प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सूरज की तेजस्विता हमने बाबा के मुख पर पाई, बाबा के मुख पर पाई। हवी दृष्टि में चंद्रमा की चंदन शीतलता छाई, चंदन शीतलता छाई। माँ की ममता प्यार पिता का सब सुख तुझ में पाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। माँ की ममता प्यार पिता का सब सुख तुझ में पाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। नैनों में तेज तपस्वी का और मन में है चिंतन का चिंतन, मन में है चिंतन का चिंतन। सागर की गहराई हृदय में, अंतर में ओम का गुंजन, अंतर में ओम का गुंजन। बन के भागीरथ सारे जग में ज्ञान की गंगा बहाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बन के भागीरथ सारे जग में ज्ञान की गंगा बहाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 14/10/87। 17 तारीख की मुरली है। बाबा कहते बाबा के साथ सर्व संबंधों का अगर अपने जीवन में अनुभव करना है तो ये जो ब्राह्मण जीवन मिला है इसमें रहकर तुम बच्चे कर सकते हो कि परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सखा भी है। सर्व संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ हैं। उसके लिए हमें अपनी स्मृति को पक्का करना पड़ेगा। जितना हम स्मृति में रहेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियाँ हमारे अंदर जागृत होती रहेंगी, उतना ही हमें ज्ञान की स्मृति भी आती जाएगी और पुरुषार्थ भी हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा। ओम शांति। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसीलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में
ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं। बाबा ने आदि से अंत तक हमें अनेक प्रकार की स्मृतियाँ दिलाई हैं। याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियाँ दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही है सिमरण। भक्ति के अंदर हमेशा सिमरण करते हैं, अर्थात कीर्तन करना है। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। कीर्तन करते करते कितना मस्ती में मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध-बुध नहीं रहती। सिमरण करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते हैं, यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसीलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, बाबा कहते तो सोचो, जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का हमें अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिकल अनुभवी बनना है। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप को स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा।
क्या निकलेगा? प्राप्ति कौन सी मुख से निकलेगी? पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। कितनी खुशी है, कितनी पावरफुल स्मृति है कि हमें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान परम धाम से आकर हमें पढ़ाते हैं, तो हम ईश्वरीय विद्यार्थी बन गए हैं। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। हर समय अलग अलग रूप से बाबा की स्मृति हमें आती रहे। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुर्बी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ। कभी थक गए तो ऐसा अनुभव करो कि बाबा मेरी माँ है, मैं उसकी गोदी में सो रहा हूँ। समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी।
अगर सारा दिन भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों से बाबा को याद करते रहें, उसके नशे में रहें, तो माया फिर कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निंद्रा में हो तो आपकी निंद्रा नहीं, लेकिन योग निंद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निंद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति, तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है। आपकी कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, ऐसी बड़ी प्रवृत्ति और दुनिया में किसकी भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो। भक्त सिमरण करते हैं ना, जिसे कहते हैं अजापा जाप। श्वासों श्वास परमात्मा की स्मृति रहनी चाहिए। आप स्मृति स्वरूप बनते हो तो आपको सेकंड भी फुर्सत नहीं है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के कनेक्शन, स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हरेक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। बाप रूप से, टीचर रूप से, सतगुरु रूप से, सखा रूप से, जीवन साथी रूप से, और मुरबी बच्चे के रूप में वारिस बच्चे को बनाया है। कितना सुंदर बच्चा है। माता के रूप में, जब सो तो माता के रूप में। तो सारा दिन में कितने संबंध परमात्मा के साथ हमारे हैं। अगर हम सारा दिन उन्हीं संबंधों का सिमरण करें तो हमें फुर्सत ही न मिले दूसरी बातें सोचने की।
भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा न हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना। उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी कला के मन के बन जाते। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मण के बन जाते। इसीलिए सर्व संबंधों की सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसीलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हों या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो, दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है, दूसरा गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले। ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो सदा अपनी जीवन में देखो कि यह दोनों विशेषताएं हैं। दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है।
नाम सुनकर के ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह संयोग से सुखमय संसार। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार, यह तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। यह भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम है, वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे, तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुना अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करनहार निमित्त बनाए करा रहा है। मैं कर रहा हूँ नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्वात्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह न जाए जो उल्हाना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। इसीलिए नेता से लेकर झुग्गी झोंपड़ी तक वर्ग है। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ हैं, उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है, यह कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ अनपढ़ों की सेवा करो। जो भी कर सकते वह चांस है। अच्छा बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना, कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना ज़रूर है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में हैं और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। यह भी मिलन हो रहा है तो खूब धूमधाम से
इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अतिशय संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग की 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही बीज और उसका सबसे बड़ा फल है। जो स्वयं परमात्मा बाप की साकार मनुष्य रूप में मिलने आता, इस फल में सब फल आ जाते हैं। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें विशेष योग तपस्या करते हुए अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने की सेवा करें। ओम शांति। और सभी को 18 तारीख विशेष योग का प्रयोग करना है। अमृत वेले से उठकर साइलेंस में रहें और साथ ही साथ जितना ज़्यादा समय हम तपस्या कर सकें उतना हमको बाबा से अनेक वरदान मिलते रहेंगे। तपस्या हमारी शाम तक चलेगी और शाम को अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से मुलाकात करने आएंगे, तो हमें उसी स्थिति में बैठकर ये अनुभव करना है कि बाप हमसे अव्यक्ति मिलन मना रहे हैं। ओम शांति। आज का कदम है, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है।
क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर पर ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। ओम शांति। ओम शांति। अब हम बाबा की याद में बैठते हैं। आज हमें मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है। महावाक्य हैं बाबा के, जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को याद करना चाहिए। आज का स्वमान है, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। ओम शांति। शांत स्थिति का अनुभव हो रहा है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल